अन्ना आंदोलन हुआ था इसी मैदान में। अब भाई धक्का मार के कौन जा रहा है? सॉरी धक्का मार के कौन जा रहा है? आई एम सॉरी। हटाइए जरा इसको। अरे भगवा हटा, केजरीवाल निकला। आंदोलन अनशन करने आए हैं। अन्ना हजारे जी साथ में है, गुरुजी हमारे है ना। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे देखिए कांग्रेस वाली की चाल, मेरा अनशन तोड़ना चाहते हैं कांग्रेस वाले। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर मान ली वो बिल्डिंग है वो गिर जाए शपथ ग्रहण के दिन, थोड़ा दूर रहिए। मेरा खांसी क्या है, आपको भी जा सकता है, आपकी जान जा सकती है। तो अतिथि धोखा दे दी। अब पंजाब में भागने की तैयारी कर रहा हूँ तो मान साहब कह रहे हैं कि नहीं, नो एंट्री। देखिए मैंने अपने गुरु को धोखा दिया, मैंने दिल्ली वालों को धोखा दिया। वो जो मशीन यमुना में देख रहे हैं ना, वो मैंने ही मंगाया है। मुझे भी मोदी जी जमुना जी की तरह मुझे भी साफ कर दीजिए मोदी जी। मैं तो कह रहा हूँ मेरे अंदर जो पाप है उसको भी साफ कर दीजिए। नया पार्टी बनाऊंगा, आम औरत पार्टी। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद बनने जा रही सरकार की तैयारियां इस रामलीला मैदान में चालू हैं और इसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था और यहीं से उनकी सरकार बनी थी। अन्ना आंदोलन हुआ था इसी मैदान में। अब भाई धक्का मार के कौन जा रहा है? सॉरी धक्का मार के कौन जा रहा है? आई एम सॉरी। कहाँ जा रहे हैं आप? सॉरी सर। अरे यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे ही घूमने आया हूँ। ये भगवा गमछे में? हाँ और ये क्या है क्या? दिखा तो दो। ये देखिए, ये है अन्ना हजारे इसी रामलीला मैदान में आज से 11 साल पहले अरे हटाइए जरा इसको। अरे भगवा हटा, केजरीवाल निकला। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अन्ना हजारे और ऊपर से अरविंद केजरीवाल। ये वही मैदान है रामलीला मैदान में। 11 साल बाद आपको याद आई इस मैदान की? हाँ, आप किसी के पर्सनल चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये काला चश्मा, धूप है ना, अपना लगाइए। अच्छा ये बताइए, ये कहाँ आप जाकर के लेकर के आ रहे हैं? यहाँ तैयारियां चल रही बीजेपी के मुख्यमंत्री की और आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं? आंदोलन अनशन करने आए हैं। आंदोलन? यहाँ वो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा, शपथ ग्रहण की तैयारी है। ये गमछा लेकर के कहाँ लेकर के चले जा रहे हैं? शपथ ग्रहण हो रहा है। हाँ, बीजेपी का शपथ ग्रहण हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही, तैयारी हो रही है। तो लेकिन अभी तो मैं यहाँ अनशन जा रहा हूँ क्योंकि अब दिल्ली में जल लोकपाल लाना है। छुप करके आपकी शपथ लेने की तैयारी तो नहीं है? देखने आया हूँ। क्या छुप करके आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, देखना है कि कौन कौन सा मिठाई यहाँ बन रहा है। तो ये भेष धर करके क्यों आए हैं आप? धूप है, धूप के कारण। तो ये भगवा गमछा? चुनावी हिंदू, हनुमान जी का भक्त हूँ ना। तो बीजेपी वाला बन करके बीजेपी वालों का ये शपथ ग्रहण, बीजेपे वालों का गमछा। भगवा गमछा आज मुझे मालूम चला, भगवा टीका लगाने से या गमछा ओढ़ने से जो अंदर में ऊर्जा मिलती है अंदर में। अब मैं तो टूट गया हूँ, मेरे हौसले टूट गए, मैं अकेला पड़ गया। अब जब मैं भगवा गमछा हो रहा हूँ तब मेरे हौसले मजबूत हुए हैं। बैटरी चार्ज हो रही है आपकी? पूरा हो रही है। अब मुझे परेशान नहीं कीजिए, मुझे अनशन 4 दिन से कुछ तो रामलीला मैदान में फिर से आप जो आकर के अनशन करने चले गए। यहाँ शुभ मुहूर्त निकला हुआ है, पूरा जो ग्रह नक्षत्र सब कुछ जो है बीजेपी के पक्ष में है, वो पक्ष में चला गया। ग्रह मुहूर्त सब कुछ जो चारों तरफ से वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। आप यहाँ आकर के आप शगुन कर रहे हैं, यहाँ आकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नए पार्टी का निर्माण करूंगा। अरे तो आप ये बताओ, आप अकेले क्या क्या कर लोगे? अकेले गुरुजी का अन्ना जी क्या क्या करेंगे आपके साथ? गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे साथ। अब गुरुजी है ना मेरे पास, गुरुजी का फोटो लाया हूँ। तो बाकी आपकी टीम कहाँ चली गई? कौन टीम? अब किसी नहीं, मैं अकेले काफी हूँ। अरे यहाँ मंत्रिमंडल बैठना चाहिए पूरा ना आपका। पूरा मंत्रिमंडल यहाँ शपथ लेने वाला है 2 दिन के बाद। अब आप आज जो यहाँ अकेले धरना देने जा रहे हैं। आतिशी कहाँ चली गई? वो आतिशी को नहीं लेकर के आए? आतिशी धोखा दे दी। आतिशी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और ये अन्ना हजारे अभी साथ में हैं? अन्ना हजारे जी साथ में है, गुरुजी हमारे है ना। सारे तीर्थ धाम इनके चरणों में है। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो ये अचानक ये अब धरना प्रदर्शन अब आपका शुरू हो गया। हाँ। तो ये फोटो ये भी अनशन में है? नहीं, अब तो देखिए मैंने अपने गुरु को धोखा दिया, मैंने दिल्ली वालों को धोखा दिया। किसको नहीं धोखा दिया। मैंने अपने बच्चों की झूठी कस्में खा गई। बच्चे भी अब जो है मेरे घर में नाराज रहते हैं। बच्चे हैं घर में ना? घर में है लेकिन नाराज रहते हैं। बोलते पापा आप तो मुझे छोड़ देते कम से कम। मैंने बोला कोई नहीं बेटा, होता है थोड़ी राजनीति में। राजनीति आप सिखा रहे हैं उसको भी? मैंने इस चुनाव में लाया था, उसको भी टोपी पहना के लाया था, लेकिन जनता ने नकार दिया। दिल्ली वाले धोखेबाज निकल गए। अब अगर पीछे से आपकी बीजेपी ज्वाइन कर लिया लड़के ने तब? देखिए अब जो मोदी जी का जो विकास है उससे तो कितने लोग ज्वाइन
तो वो भी अगर अच्छा काम करे देश हित में तो अच्छी बात है ना। आप चुनाव हारे, हाँ। चुनाव हारने के बाद आपके 3 पार्षद चले गए, एमसीडी भी आपकी नहीं रही, एमसीडी भी नहीं रही, ईडी आपके पीछे है। ईडी सीबीआई पीछे पड़ी हुई है। अब पंजाब में भागने की तैयारी कर रहा हूँ तो मान साहब कह रहे हैं कि नहीं, नो एंट्री। मैं कह रहा हूँ नो एंट्री में एंट्री, पंजाब साहब कह रहे हैं नो एंट्री, मैं कह रहा हूँ नो एंट्री में एंट्री। वो तो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर, इसीलिए तो मुझे बहुत चिंता है पंजाब की भाई साहब। पंजाब जो है ना बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो वहाँ देश के मुद्दों का सवाल है, फॉरेन अफेयर्स का सवाल है। अगर वहाँ का मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ ना, पंजाब चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो झगड़े हैं चुटकियों बजाते सॉल्व कर दूंगा। बताऊँ कैसे? पंजाब को मैं पाकिस्तान को दे दूंगा, अखंड पंजाब बना दूंगा, अखंड पाकिस्तान। न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी। आधा पंजाब तो उन्हीं के पास है, अब आधा पंजाब हमारे पास, उसको तो महाराज रहने नहीं, दीजिए। उसको भी दे दूंगा। बीजेपी वाले छोड़ेंगे आपको? अब खालिस्तानी जी या पाकिस्तानी जी को दे दूंगा। लफड़ा नहीं चाहिए भाई, लफड़ा नहीं चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, इतनी बड़ी भव्य तैयारी हो रही है, हाँ। देख करके कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? याद आ रहा है। पुराने दिन ठीक पिछले 5 साल पहले, 5 साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं गए, 5 साल जी पहले इधर मिठाइयाँ बन रही थी, जलेबियाँ बन रही थी, पूड़ियाँ तल रहे थे। आज भी आ रही है खुशबू? खुशबू आज भी आ रही है, लेकिन इनके शपथ ग्रहण में और मेरे शपथ ग्रहण में क्या फ़र्क मालूम है? क्या? इनमें 4 मिठाइयाँ, मेरे में 1400 मिठाई था। इनके में पूरी जो है डालडे का ये खिला रहा है, मैंने रिफाइन का घी का खिलाया था। मैंने आटा जो है इम्पोर्टेड बनवाया था, इनमें क्या है देसी, मोदी जी देसी आटा खिला रहे हैं। मेरे में मिठाई भी ज़्यादा था। आपको भी आएंगे मोदी जी उठा करके कर देंगे तब यमुना जी में? जमुना जी, मुझे भी मोदी जी जमुना जी की तरह मुझे भी साफ कर दीजिए मोदी जी। मैं तो कह रहा हूँ मेरे अंदर जो पाप है उसको भी साफ कर दीजिए। जमुना जी से ज़्यादा तो मेरे अंदर में गंदगी भर गया है। योगी जी कह रहे हैं कि आइए कुंभ में आइए, 100 करोड़ की व्यवस्था है, आकर के बैठिए, आकर के यहाँ कुछ मनन करिए, कुछ जो कल्पवास करिए, कुछ बैठिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करिए, अध्यात्म करिए। कौन से मुँह लेके कुंभ में जाऊँ? क्या मुँह लेके जाऊँ? मैं तो आईना नहीं देख रहा हूँ, इतना मैं शर्मिंदगी हूँ। मैंने क्या क्या वादे किए दिल्ली वालों को, मैंने एक पर एक फ्री पिला के कितने बच्चों के घर बाप का साया हटा दिया, कितने औरतों को विधवा कर दिया, कितने माँ बाप के बेटे छिन गए। क्या आपने छीन लिया? शहीद हो गए ना, वो शहीद किए। तो पाप धोने के लिए मौका है, 12 साल फिर नहीं मौका मिलेगा। इनको 44 साल बाद आया है कुंभ, 144 साल बाद योगी जी कह रहे हैं आइए हम पूरी व्यवस्था करेंगे आपकी। नहीं जा सकता ना, लालू चाचा ने बोला है कि कुंभ फालतू चीज़ है, तो मैं चाचा का बात कैसे टाल सकता हूँ? लालू चाचा ने बोला है मुझे, उस दिन लालू चाचा ने बोला है कुंभ फालतू चीज़ है, तो मैं चाचा के आगे जा नहीं सकता है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा वही चाचा है। जो गंगाधर शक्तिमान गंगाधर, चाचा ने बोल दिया लालू चाचा ने कि कुंभ फालतू चीज़ है। यूपी में बुआ भतीजे भी तो हैं। हाँ, बुआ भतीजा भी बोला है कि कुंभ ठीक चीज़ नहीं है। तो मैं गठबंधन के दायरे में हूँ ना, मर्यादा है हमारी एक कि हमारे गठबंधन में अगर कोई सवाल उठाता है, हिंदुत्व पे टीका टिप्पणी करता है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि उसको पूरा करें। आप देख रहे हैं वहाँ पूरा पुलिस लगी हुई है। बताइए, देखिए पुलिस लगी हुई है, वो आकर के अभी थोड़ी देर में उठा करके आपको फेंक देगी जमनों में। मैं तो सोच रहा हूँ अगर शपथ ग्रहण के दिन यहाँ अगर भगदड़ मच गई तो क्या होगा? नहीं, मैं मतलब बोल रहा हूँ, मतलब चिंता है। चिंता है आपको? मुझे चिंता है, अगर शपथ ग्रहण के दिन अगर यहाँ पे भगदड़ मच गई तो। आप तो अपसुगनुई हैं, आप तो जो बोल देते हैं वही हो जाता है। नहीं, मैं चिंता कर रहा हूँ ना, अगर भगवान ने ऐसा हो जाए। आपको घुसने को मिलेगा यहाँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर मान ली वो बिल्डिंग है वो गिर जाए शपथ ग्रहण के दिन। कैसी बातें कर लेते हैं आप, इतनी अच्छी बातें लाते कहाँ से आप? आपने कौन सिखाया ये स्क्रिप्ट लिखा कौन? आपको जेल में कौन किताब पढ़ाया ये वाली? वही कौन? हमारा खान जी, वो पिलाया आपको? हाँ, वही दिखाया खिलाया हाँ। आपको? मैं तो रात में सपने में बहुत मेरे जब सोता हूँ ना, तो सपने में बहुत गंदे सपने देखता हूँ, बड़े डरावने सपने देखता हूँ कि रामलीला मैदान में सांप घुस गया, बिच्छू घुस गया। हाँ, अगर मान लीजिए बिच्छू आके किसी को काट लिया तब? मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, अच्छे से हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये धरना प्रदर्शन आप कहाँ लेके जाएंगे फिर? नहीं, यहीं अब नया पार्टी बनाऊंगा, आम औरत पार्टी। उसमें क्या क्या होगा? अब उसमें सिर्फ महिला कमांडर रहेगी, महिला विंग।
और बाकी ये सब इनका सबका क्या होगा? किनका? आतिशी हो गई, मनीष आतिशी सिसोदिया। जी मिली हुई है जी। अब बताइए, मैंने इतना विकास किया तो मैं हार गया। थोड़ा दूर रहिए, मेरा खांसी क्या है, आपको भी जा सकता है, आपकी जान जा सकती है खांसी से। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा सेफ्टी प्रिपरेशन रखिए। अब इलाज भी मैं तो हूँ नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज भी नहीं होगा आपका। अब वो बता रहे हैं आरोग्य धाम बना देंगे उसको आरोग्य हम धाम जी। बता दिए सबको, अब धाम बता रहे हैं। बताइए, मोहल्ला क्लिनिक में कितना अच्छा मैं 2-in-1 इंजेक्शन दिया था रसिया से मंगा के। एक ही इंजेक्शन से आदमी का भी, एक ही इंजेक्शन रसिया से कितने का मंगवाए थे? 500 रियाल का। अच्छा, रसिया से रियाल का मंगवाए थे। हाँ, देखिए मैंने तो बहुत सारे विकास किए। रसिया से मशीन मंगाई, अमेरिका से मंगाई, युगांडा से मंगाई, लेकिन काम कहाँ आई? वार में अटक गया। सब पानी के रास्ते आ रही थी ना, जहाज से आ रही थी, तो रास्ते में वार चल रहा था, अटक गई। वो जो मशीन यमुना में देख रहे हैं ना, वो मैंने ही मंगाया है। क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए उसका। आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है? गिरावट आई ना, देखिए क्या सुख है। पीले पड़ गए मेरे शरीर, पीले पड़ गए। एक एक बूंद जो है दिल्ली की जनता के विकास में मैंने लगा दिया। विकास का बड़ा भाई विकास। एक एक बूंद हमने यहाँ मच्छरों को पिलाया ताकि वो मच्छर दिल्ली की जनता को नहीं काटे। मैंने अपना खून पिलाया मच्छर को और बोला कि तुम मुझे काटो, मेरा खून पियो, लेकिन दिल्ली की जनता को मत काटो। इतना कोई करेगा ईमानदारी? अब क्या प्लान है 5 साल का? जन लोकपाल, और दिल्ली को गंदी राजनीति से बचाना है, और दिल्ली को जो है कि पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे देखिए कांग्रेस वाली की चाल, मेरा अनशन तोड़ना चाहते हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस जो है हराने में मेरा हाथ। आपको देखिए, मैं ऑक्सीजन के सिर्फ सहारे चल रहा हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन ले रहा हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है। हवा तेज चल रही है। अब मेरा अनशन तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। तो आपका 5 साल का एजेंडा सेट है? अब पूरा 5 साल अब सिर्फ धरना, केवल धरना? हाँ धरना। अगर कुछ भी हुआ, पत्ता हिला धरना, कुछ भी हुआ धरना, अनशन हुआ धरना। साइकिल बच्चा पंचर होगा, हुई? हाँ, साइकिल पंचर हुई? धरना। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, धरना। लेट हो रहा है, धरना। लड़का की जगह लड़की हो गया, धरना। लड़का हो गया, क्यों? धरना 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 धरना, सुबह शाम धरना। बलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो केजरीवाल का आपने देखा, केजरीवाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं और अब देखते हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल कह तो रहे हैं कि मैं 5 साल धरना करूंगा, हर चीज़ में धरना करूंगा, और बीजेपी कह रही है कि हम करेंगे तो विकास और विकास। अब देखेंगे 5 साल बाद कौन कहां तक पहुंचता है। कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।